उसके अंदर पाकिस्तान का नंबर 83 है, पहले 89 था, जिसकी वजह टूरिज्म जो है हम जंप कर गए हैं। तो इनको कैसे महफूज करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात है। तो ये दो ऐसे हैं, बुद्धिस्ट और सिख कम्युनिटी, जो जैसे आप दर मवाला कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर फाकी। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़। आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में हमेशा से उन इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, उन मामलात के ऊपर बात करते हैं जो हमारी सोसाइटी का, हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा है, जिससे मुआशरे में बदलाव आए और बेहतरी आए। मेरा ये मानना है, मैंने इसके ऊपर कई कॉलम भी लिखे हैं और बार बार हम इस पर बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को आपने एक मस्बत तौर पे दुनिया में मुतारफ़ करवाना है और अपने ज़र मुबादला में इजाफ़ा करना है, और जिस बहरान का इस वक्त हम शिकार हैं, पाकिस्तान जो मुआशी बहरान का शिकार है, तो उस मुआशी बहरान से निकलने के लिए हमारे पास बहुत कम पैसे खर्च किए हुए, जिससे हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान में ला सकते हैं, पाकिस्तान में कारोबार में इजाफ़ा हो सकता है, हमारा पॉजिटिव इमेज जो है दुनिया में जा सकता है। तो वो सिर्फ़ एक ही है, एक टूरिज़म, सियाहत हमारी, उसमें मजहबी सियाहत भी है, उसमें हमारी दूसरी सियाहत भी है। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि फ़नून लतीफ़ा से जुड़ी हुई तमाम जो असनाफ़ हैं, उसमें ड्रामा है, फ़िल्म है, अगर इनको फ़रोग़ दिया जाए और हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो दे, तो मैं समझता हूँ कि हम मुआशी बहरान से भी निकल सकते हैं और हमारे यहाँ जो ये लोगों की प्रॉब्लम्स हैं रोज़गार की, वो भी हल हो सकती हैं। तो उस हवाले से आज हम पंजाब टूरिज़म सेक्रेटरी पंजाब टूरिज़म एहसान भुट्टा साहब के साथ बैठे हुए हैं। एहसान भुट्टा साहब के साथ बात मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये बहुत ही एनर्जेटिक हैं। मतलब मैं इनको आज से नहीं, बड़े अरसे से देख रहा हूँ, काम भी हो रहा है, इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम मिलकर इनके साथ कोई ऐसा जो कुछ ये कर रहे हैं, एक तो उसे मुआशरे में लेकर जाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को इन्वॉल्व करें कि वो हमारे साथ किस तरह से इस कॉज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और ये इस मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। बेशुमार उहदों पर रह चुके हैं, कमिश्नर गुजरांवाला, फिर से पहले स्पोर्ट्स में। तो इनका मकसद वही है कि ये भी चाहते हैं, बल्कि यही चाहते हैं कि इस सोसाइटी को हम एक पुरअमन और अच्छा माहौल लेकर जाएं, अच्छे लोगों को सामने लेकर आएँ। तो वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमने लिया। नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक हम मिलजुल कर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो कैसे जाएंगे। तो मेरे जैसे लोग, उनकी जो ख्वाहिश है कि इसको आप अपना थोड़ा सा बताइए कि हम टूरिज़म में इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, और अगर हम टूरिज़म को फ़रोग़ दें और इस पर काम करें, वो कौन सी रुकावटें हैं जिन्हें दूर करके हम बाहर का जो वो है, देखें हमारे बिल्कुल साथ नेबर में श्रीलंका है, वो सिर्फ 40 हाथ से रहे हैं। तो इस हवाले से सर चलें, बहुत शुक्रिया जी ज़मीर फ़ाकी साहब, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा तारुफ़ कराया। मैं इसका काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आपने बड़ी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। जो दो चीज़ें हैं, हम टूरिज़म में कहाँ खड़े हैं, पहले मैं ना डाटा के साथ ही आता हूँ जी प्लीज़। अभी ये टूरिज़म एंड हॉस्पिटलिटी इंडेक्स होता है वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया के जो है ना तमाम 128 ममालिक हैं जो उसके अंदर शामिल हैं। तो अभी 2022 का जो लेटेस्ट आया है इनका, उसके अंदर पाकिस्तान का नंबर 83 है, पहले 89 था, यानी कि 6 जंप करके आप ऊपर आ गए हैं। दिस मीन्स कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट भी शामिल है, इन्होंने बहुत एफर्ट की है पिछले, और कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट एफर्ट की है, जिसकी वजह टूरिज़म जो है हम जंप कर गए हैं। अब वो देखते हैं कि ये पहले क्या था, दुनिया में नंबर 1 आपको पता है जापान है, कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह हैं, वो तो टॉप 10 में आते हैं। लेकिन अगर आप एशिया में देखें, तो ये साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ, तो नंबर 1 इंडिया है, श्रीलंका की आपने बात की, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है जो पहले 6ठे नंबर पे था। अच्छा। दिस मीन्स कि आप हर जगह से आपने इंप्रूवमेंट की है, दुनिया के इंडेक्स के अंदर भी और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी। अब उसमें क्या किया है, यहाँ पे अब आते हैं। अगर हम फेडरल लेवल पे चले जाएं तो PTDC, पंजाब टूरिज्म फॉर जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, राना आफ्ताब साहब उसके हेड हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है तमाम सूबों के अंदर, जिसमें पंजाब भी शामिल है। तो एक अच्छी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुई, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गई। लेकिन पंजाब में जो है ना, पंजाब का कल्चर या टूरिज्म जो है ना, वो दो चीज़ों पर है। ये इतना ज़्यादा नहीं है पहाड़ी इलाकों के ऊपर, जिन्हें शुमाली इलाका जहाज या इस तरह के साथ मरी है, या अल्टरनेट डेस्टिनेशन हमने कोशिश की है कि आप फोर्ट मनरो साउथ में चले जाएं, या कोटली सतियाँ जो एडजेसेंट टू मरी है वहाँ पे चले जाएं। ये तो अल्टरनेट हो गई। लेकिन एक अल्टरनेट हमने और भी निकाला है, वो सोन वैली है, खुशाब
मियाँ वाली, चकवाल, ये जो हैं आप देखें, इसमें आपको आसान सी मिसाल देता हूँ। कलर कार आपने नाम सुना होगा, कलर कार एक वो इंटरचेंज है मोटरवे के ऊपर, साथ एक रिजॉर्ट है। लेकिन आप TDCP का रिजॉर्ट तो है, लेकिन आप 6 उसके साथ जुड़ी हुई हैं 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, शायद आम लोगों को नहीं पता जो हमने इसमें डेवलप की हैं और कैसे की हैं। कलर कार रिजॉर्ट हो गया, TDCP का बोटिंग है उसके अंदर जो लेक के अंदर होती है, साथ ही आपका म्यूजियम है, कलर कार म्यूजियम जो आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट है रिफर्बिश करवाया है पिछले साल ही, और इतनी मेहनत उस पर हुई है। जो सोन वैली है पूरी फॉसिल्स के लिए तमाम दुनिया में जानी जाती है। सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल जो हैं यहाँ पे हैं, कुछ हम यूनाइटेड स्टेट की एक रिसर्च में पढ़ा था, उसमें भी वो उनके प्रोफेसर को ले गए हैं 2011-12 में कि जी ये इनके पास जगह नहीं है या ये महफूज नहीं रख सकते, लेकिन अब इंशाल्लाह हमने मौका दिया है, अपनी आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट ने वो कलर कार म्यूजियम बना दिया है। उसके साथ क्या है, तख्ते बाबरी, जो एम्परर बाबर साहब थे 1526 में, आपको पता है हिंदुस्तान में इन्होंने फतह किया था। तो जब ये यहाँ पे विजिट कर रहे थे तो वहाँ पे एक जगह है, एक स्टोन बना है, उस पर रह के उन्होंने अपनी पूरी आर्मी जो थी उनकी उसको खिताब किया था, उसे कहते हैं तख्ते बाबरी। तो ऐसी तारीखी हमारा तो जगह हो, उसको हम महफूज क्यों ना करें, उसको हमने महफूज बना दिया है TDCP के साथ मिलके, और लोकल गवर्नमेंट जो है वो AC साहब हैं उनके साथ मिलके, और हमारे आर्कियोलॉजी वालों के साथ मिलके। आपने फरमाया अभी बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत बात आ रही है, और मेरा ख्याल है कि हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे यहाँ पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक तो आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे आपके ज़रिए कि कहाँ कहाँ लोग जा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपकी एक मजहबी सेहत बहुत बड़ा पंजाब में है। बिल्कुल। इन दोनों पर रोशनी डालिए। देखें ना, एक मैं चूंकि सोन वैली की बात कर रहा था, चौथा पॉइंट वो था, 5वां बागे सफ़ा है, उसके इर्द गिर्द जो है लोकाट के और लोकल ट्रीज़ हैं, जो 1500 सदी में जब बाबर आया था तब का बाग लगा हुआ है, ये आम आवाम को नहीं पता। ऊपर एक श्राइन है जिसे मोर उतर के आते हैं। तो 5-6 जगह 1 किलोमीटर के अंदर हैं। सिमिलरली सोन वैली में आप खबेकी झील, उछाली झील और कन्हटी गार्डन है, इसको TDCP ने अर्बन यूनिट के साथ मिलकर बहुत अच्छा किया है। ग्लैम्पिंग पॉट्स अभी लगा दिए हैं। रात का खबेकी झील के ऊपर जाइए तो रात के लिए उन्होंने ना वहाँ पे वो रात के लिए वो कहते हैं तैरने वाली कश्ती कह लें, बोटिंग है, तो वो एक बड़ा अच्छा एक इवेंट कर दिया है। ग्लैम्पिंग पॉट्स हो गए, रेस्टोरेंट बन गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये खबेकी उछाली जो है, यहाँ पे साइबेरिया से परिंदे आते हैं। तो इको टूरिज्म है, इको एनवायरनमेंट के लिए वो लोग सर्दियों से बच के अगर यहाँ पे परिंदे आते हैं तो भाई आपने नवंबर से लेके अप्रैल तक कुछ नहीं होने देना, ना बोटिंग हो ना शिकार हो, भाई इनको बचाना है। इकोलॉजी हमारा फ़र्ज़ है एज ए जो है ना। रामसर जो एक हमने कन्वेंशन साइन किया हुआ है, उछाली लेक, खबेकी लेक और झालर लेक, वो तीनों उसके अंदर शामिल हैं, तीनों सोन वैली में हैं। तो इनको कैसे महफूज करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात है, तो उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। अब आपको अल्टरनेट डेस्टिनेशन मैंने बता दिया, मरी के अलावा कोटली सतियाँ और वो फोर्ट मनरो हो गया। अब जो आपने बात की है, हमारा जो हेरिटेज है पंजाब की, जो हेल्थ या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हेरिटेज है। 3 जो है ना वो हेरिटेज वर्ल्ड जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल मानूमेंट कहाँ है, पंजाब में है। लाहौर फोर्ट और शालामार गार्डन एक है, रोहतास का किला जेलम का और टेक्सला के म्यूजियम जेलम के, ठीक है, ये आपके वर्ल्ड हेरिटेज आ गई। 2 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द जो दुनिया की 4 में से 2 पंजाब में है। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा की होगी, एक बुद्धिस्ट या गंधारा सिविलाइजेशन जो आपकी है टेक्सला या मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ऐसा आपके पास कल्चर मौजूद हो, हेरिटेज मौजूद हो, तो हमारा टूरिज्म तो आना ही आना है। तीसरी चीज़ आपकी मजहबी है, जो आप बात कर रहे थे, औकाफ महकमा है या वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है। तो ये जो मजहबी सकाफत है, श्राइन्स हमारे औकाफ डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। हिंदुओं के मंदिर हों या गुरुद्वारे हों, सिखों के या जैन्स के हों, तो वो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड देख रहा है। करतारपुर की मिसाल आपके सामने है, कितना अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम किया है। सिमिलरली और भी बहुत सारे हैं। तो ये तीनों को अगर आप इकट्ठा करें, एक आपकी कल्चरल है या जो आपके हेरिटेज है, एक आपका मजहबी सकाफत है, और तीसरा किसी हद तक आप पहाड़ों वाली या जो डेवलपमेंट कह लें, एडवेंचर टूरिज्म, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म की बात करते हैं तो आप चोलिस्तान डेजर्ट रैली की नाम ले लें, हमेशा TDCP का एक वो जो है बहुत बड़ा नाम है। या उधर अब थल जीप रैली भी शुरू की है। सही है। तो ये आपका एडवेंचर टूरिज्म हो गया। और एक जो बिल्कुल टूरिस्ट के लिए डे टू डे है, वो क्या है, डबल डेकर साइट सीइंग बस सर्विस जो है। आपकी 5 बसें पूरे पंजाब के अंदर चल रही हैं। 3 आपकी लाहौर के अंदर हैं, एक आपने इस्लामाबाद पिंडी के लिए शुरू की है, एक भावलपुर में की है। तीनों रीजन को कवर किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ी एफर्ट की है और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमारी इस एफर्ट को देखते हुए 9 एडिशनल बसें दे रहे हैं डबल डेकर, जो आपके डिवीजनल हेडक्वार्टर में
पिंडी में एडिशनल चली जाएगी, लाहौर के लिए 3 एक्स्ट्रा हैं, फिर मुल्तान में कभी नहीं थी वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, डीजी खान है, भावलपुर में एक एडिशनल दे रहे हैं, फैसलाबाद में दे रहे हैं। तो ये कोशिश हो रही है कि डबल डेकर बसेस जो है साइट सीइंग बस सर्विस, इसको भी ऐड ऑन किया जाए ताकि विजिटर्स को मौका दिया जाए। ये मुख्तर से मैंने आपको बड़ा अच्छा इसमें ना क्योंकि लोग ये जानना चाहेंगे, अब मेरे जैसा क्ले मैन है जिसे पता ही नहीं है, लाहौर से कभी बाहर नहीं निकला, और आम लोग जो पढ़ते भी नहीं हैं और वो कहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए पंजाब टूरिज्म क्या गाइडलाइन देता है, कोई गाइड बुक है, वो किस तरह से मालूमात लें, नंबर 1। नंबर 2, क्या फ्यूचर में पंजाब टूरिज्म कोई ऐसे टूर अरेंज कर सकता है जिससे एक तो टूरिज्म का फ़रोग और प्लस उसमें आपको ज़र में बादला भी आए, कि कोई ऐसी यानी जिस तरह से बात ठीक बहुत लोगों ने मतलब शुरू किया है। अगर सरकारी सतह पे हो तो लोगों को उस पर ज़्यादा एतमाद होता है ना। अब देखिए 2 सवाल हैं आपके। एक तो मैं पहले ज़र मुबादला के ऊपर आता हूँ कि फ़ॉरेन टूरिस्ट आएंगे तो डॉलर भी आएंगे जिसकी हमारे मुल्क को ज़रूरत है। तो 2 ही तरीके से जो मुझे नज़र आ रहा है जो हम कर सकते हैं, दोनों ही हेरिटेज के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों ही सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों ही मज़हब के साथ जुड़े हुए हैं। एक है बुद्धिस्ट गंधारा सिविलाइजेशन जो आपके टेक्सला, आपके मानोमेंट वहाँ पे धर्माराज जी का स्टूपा है, सिरकप है, मोरा मुरादो है, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें हैं टेक्सला और सवात वगैरह में। हाँ, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के 6 या 7 ममालिक हैं, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान और चाइना और इस तरह के ममालिक हैं, वो सारे यहाँ पे आना चाहते हैं। वो देखें इधर एक टूथ रेलिक है, बुद्धा का टूथ रेलिक ओरिजिनल जो सोने का है वो यहाँ पर है टेक्सला में। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है इन मजहबी इन बुद्धिस्ट के लिए। वो कहते हैं अगर आप ये हमें दे दें, बेच दें, तो हम पाकिस्तान का पूरा जो कर्जा है, बैरूनी कर्जा उतारने को तैयार है। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहती है हम कस्टोडियन हैं, इस जो है आपके मजहबी ये जो ट्रूथ रैली के कस्टोडियन है, हमने इसको महफूज करना हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको कमर्शियल या बेचने के लिए नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये हमारे जो आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट और टेक्सला म्यूजियम में महफूज करता है। दूसरी चीज़ इसकी देख लें, एक बुद्धिस्ट का जो है एक फास्टिंग बुद्धा है जो लाहौर म्यूजियम हमारा सबसे अच्छा म्यूजियम, ओल्डेस्ट म्यूजियम है, 1894 का बना हुआ। तो वहाँ पे फास्टिंग बुद्धा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो सारे बुद्धिस्ट चाहते हैं कि ये इसको हमें दे दिया जाए। इधर भी वही है कि हम कस्टोडियन हैं, हम बेचेंगे नहीं, लेकिन आप देखें, आके देखिए। ये तो एक बुद्धिस्ट की बता दी। अब आ जाए आपके सिखों के लिए, ननकाना साहब का है, पंजा साहब या हसन अब्दाल पंजा साहब हो गया, करतारपुर हो गया। तो ये 2 ऐसे हैं बुद्धिस्ट और सिख कम्युनिटी जो जैसे आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और यही है मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने एफर्ट भी की है और थोड़ी सी और भी एफर्ट करने की ज़रूरत है। लोकल टूरिस्ट भी उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, इंटरेस्ट शो किया जा सकता है, ताकि वो भी ज़्यादा, जैसे हमारा वाल सिटी है, लशारी साहब उसको देख रहे हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो लोकल टूरिस्ट के लिए क्या पैगाम है? ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने सर्वे करवाया था, पीटीडीसी का भी देखा है और हमारे पास भी जो है 95% से ज़्यादा हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट है। यस या ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे आते हैं तो वो डोमेस्टिक की कैटेगरी में आ जाते हैं, फॉरनर्स के हम उसमें नहीं लेते। तो ये 95 to 96% जो डोमेस्टिक हो तो फिर हमने उन्हीं के मुताबिक काम करना है। तो जिस तरह वॉल सिटी में माशाल्लाह का है, ये लशारी साहब ने ये काम किया है, सैटरडे नाइट स्पेशल करते हैं। तो सिमिलरली जो है ना, अब ये मैंने हेरिटेज आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट को और टीडीसीपी को इकट्ठा किया। अभी कल ही आप देखें कि लाहौर म्यूजियम इतना पुराना था, टीडीसीपी भी डबल डेकर बस इतनी पुरानी चल रही है, तो कभी इनकी कोलैबोरेशन नहीं थी। तो कल शुरू करवाई है कि भाई ये डबल डेकर बस जो है इसका स्टॉप ओवर क्यों नहीं होना चाहिए म्यूजियम के अंदर। लाहौर बच्चों को देखें, वहाँ पे जाके देखें गंधारा सिविलाइजेशन क्या है, बुद्धिस्ट की क्या है, मुगल की क्या है, अंग्रेज़ों की क्या है। तो ये हमने कोलैबोरेशन करा दी है। आज सुबह आप देखेंगे कि सुबह सबसे पहले ये हम 12-11 बजे जो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है उसके साथ MOU साइन किया है। क्यों? क्योंकि वो हिरन मनार को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके स्कूल के बच्चे। 5 स्कूल्स हैं, बीकन हाउस सबसे समझा जाता है, अच्छा समझा जाता है स्कूल सिस्टम। तो उन्होंने जो A लेवल और O लेवल के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम इधर हिरन मनार में प्लांटेशन करें, ग्रीन एनवायरनमेंट जो इको फ्रेंडली होती है। तो उसके लिए MOU साइन किया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिसर्च विद द यूनिवर्सिटीज़। अब लम्स यूनिवर्सिटी का तो आपने कल सुना है, वो देखें लम्स और आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट की जो सिख गैलरी है फोर्ट के अंदर, जिसे प्रिंसेस बम्बा गैलरी कहते हैं, तो उसको उन्होंने रिस्टोर तो कर लिया, कंजर्व भी कर लिया। हंगरी के एक्सपर्ट्स आए थे, आपको पता है 11 पेंटिंग थी ऑगस्ट शोफे की, तो उन्होंने रिस्टोर कर दिया। 1841 की वो पेंटिंग थी। वो रिस्टोर करने के बाद दुनिया को कैसे दिखाना है, तो लम्स के साथ एग्रीमेंट किया है। इसके साथ साथ हमारी 3 और यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हमीद साहब उसके
चेयरमैन हैं, या आपकी वुमेन यूनिवर्सिटी जो है लाहौर यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन और जीसी यूनिवर्सिटी है, तीनों के साथ एमओयू किया है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो उनके साथ ऐसे एमओयू किया है कि अपने बच्चों को आप खुदाई के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए आप भेजें, कोई रिसर्च वर्क कराना है तो आप करें, क्योंकि रिसर्च इसलिए आजकल इंपॉर्टेंट हो गई है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स मैंने आपको बताया ना, 3 तो आपके वर्ल्ड हेरिटेज के पक्के मॉन्यूमेंट हैं, जो है रोहतास का किला, टैक्सला और ये शालामार गार्डन या किला लाहौर। तो भाई 6 आपके पंजाब का मॉन्यूमेंट जो टेंटेटिव लिस्ट के ऊपर शामिल हैं, वो कौन कौन से हैं? द्रावर फोर्ट है, वो हड़प्पा है, मोहनजोदारो फुल लिस्ट पे है, तो हड़प्पा उसका जो है वो नहीं है। बादशाही मस्जिद है, ठीक है, ये जहांगीर का किला या नूरजहां है। तो ये टेंटेटिव लिस्ट पे इसलिए हैं कि नंबर 2 वजूहात हैं, एक तो एनक्रोचमेंट से बचाना, नंबर 2 रिसर्च नहीं की गई, रिसर्च पेपर पब्लिश जब तक ना होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होते। तो डेट इज़ द रीजन आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट और ये जो है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, ताकि इनके स्कॉलर्स और वो जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो रिसर्च करें, पेपर पब्लिश हों, तो हम एलिजिबल होंगे आगे जाने के लिए। अच्छा सर, इसमें आखिरी क्योंकि टाइम जो है वो लेकिन एक चीज़ होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं इससे चाहूँगा कि आपसे गाए बगाए कभी कभी नशिस्त होती है और नई चीज़ें जो आ रही हैं लोगों तक पता चले। हम अवेयरनेस के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए पंजाब टूरिज़्म क्या कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सारी सहूलियात और हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, ये जो अवेयरनेस है ना, हमारी 2 किस्म की अवेयरनेस है। एक हमारी टूरिस्ट स्पॉट्स की है जो TDCP वगैरह देखते हैं, एक हमारे हेरिटेज और इस तरह की चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजी डायरेक्टर देखते हैं। तो अवेयरनेस के लिए हमने 2 या 3 कदम लिए हैं। एक तो TDCP ने ना तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज हायर एजुकेशन के साथ मिलकर उन्होंने एक ना वो जो था लेक्चर्स का सिस्टम शुरू किया है। तमाम लाहौर के कॉलेजेस हैं, अभी तक 100 तक वो दे चुके हैं। तमाम बच्चे बच्चियाँ उनके कॉलेज में खुद जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनको बताते हैं कि टूरिज्म का कहाँ मौजूद है और कैसे जाना है, और टूर अरेंज करने में हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक इन्होंने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है। एक आपका प्रोजेक्ट जो आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट है, इन्होंने मैंने आपको बताया है बीकन हाउस के साथ या ये 4 यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है। सिमिलरली हमारा लाहौर म्यूजियम है, लाहौर म्यूजियम देखें वो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो इन्होंने अब कोलैबोरेट करना शुरू किया है ये रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के साथ या TDCP के साथ या आर्कियोलॉजी वालों के साथ कि आप रिसर्च करें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टेक्सला आर्कियोलॉजी के अंडर 7 म्यूजियम्स हैं, और जो लाहौर म्यूजियम अलग ऑटोनमस बॉडी है, 8 म्यूजियम है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट डील करता है। हमने कहा भाई जो तमाम स्टूडेंट जिनके पास कार्ड है स्कूलों का वो फ्री होंगे। अच्छा, हाँ, ये देखिए, हाँ, अगर प्राइवेट स्कूल के लोग हैं तो उनको 50% डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो सरकारी स्कूल ये फ्री है और 5 साल से नीचे तो बिल्कुल ही फ्री है। अच्छा। चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई बात नहीं। तो ये हमने ज़रूर किया है कि स्टूडेंट करें। आज मैंने कोशिश की थी, आज भी हमने मीटिंग की है, छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बाकी अदारे हैं जिस तरह TDCP की डबल डेकर बसेज हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की। 5 साल के बच्चे उनके भी फ्री होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल या जो दूसरे हैं उन्होंने हमें कहा क्योंकि हमारे कमर्शियल एंटिटी है, जो कमाते हैं वही उसी से हम खर्चा करते हैं, तनख्वाह वगैरह देते हैं, तो हम फुल फ्री तो शायद ना कर सकें। लेकिन अगर आप पैकेज चाहते हैं कि जी एक स्कूल के फर्ज करें 60 बच्चे हैं और एक बस में आ जाएंगे, तो हम आपको पैकेज दे देंगे कि डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर। तो ये हम ज़रूर करवाएंगे। वो एक चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन की बात की थी, तो हमारा एक जो है ना हमने एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, पंजाब टूरिज्म एप्लीकेशन। तो उसमें 943 साइट्स जो हेरिटेज, कल्चरल तमाम जो रीजन्स हैं उसमें शामिल हैं। उसमें उसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री भी है, तस्वीर भी है, गूगल के कोऑर्डिनेट्स भी हैं कि आपने कहाँ पे जाना है तो आपको पता चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने होटल्स को भी इसमें ऐड कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज जो हमारा होटल्स को रजिस्टर करता है, होटल रेस्टोरेंट को, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। TDCP के रिजॉर्ट भी हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपने इन्फॉर्मेशन की बात की। घर बैठे बैठे पंजाब टूरिज्म एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, आप आराम से पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी जगह मौजूद है। एक छोटा सा आखिरी मतलब हम उसको ऐड करना चाह रहे हैं कि क्या पंजाब टूरिज्म जो है ये कोई अपनी सर्विस शुरू कर रहा है कि लोगों को लेकर जाए? नहीं, हाँ, इसमें ऐसा है कि इसमें एक चीज़ है कि इन्होंने 2000 से 2004 तक शुरू की थी TDCP ने ना, नुकसान में गया। बेसिकली मैं जो समझता हूँ, आप भी समझते हैं, जो सरकारी इदारा है वो कोई बिजनेस नहीं चला सकता। तो जैसे आपने देखा हमारी LTC की बसें भी नाकाम हो गई, तो इन्होंने वो तजर्बा किया था, चूँकि नाकाम हो चुका है। मेरा ख्याल है एक तजर्बा हम कर चुके हैं, हमें दोबारा उसमें नहीं जाना चाहिए। यह है कि प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करें, उनको टूर दें कि अपनी जगहों पर लेके जाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत हम खुद चलाना शुरू करें। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने इहसान भुट्टा साहब की गुफ्तगू सुनी। आपको जो मालूमात मिली हैं, जो इन्फॉर्मेशंस मिली हैं टूरिज़म के हवाले से, सेहत के हवाले से, वो इतनी मुफीद हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि
कि आज छुट्टियां हैं, 1-2 महीने की छुट्टियां हैं, बच्चे गलियों में घूम रहे होंगे, धूप में जल रहे होंगे। आप प्लान करें, छोटे छोटे करें, जिसमें कम पैसों के साथ आप हिरन मीनार जा सकते हैं, आप शालामार जा सकते हैं, आप बादशाही मस्जिद जा सकते हैं, आप अंदरून शहर जा सकते हैं। जिसके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं वो थोड़ा सा कलर का हार चला जाए, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की लेक्स हैं, झीलें हैं और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे मेरी भी ख्वाहिश पैदा हो रही कि मैं भी जाऊँ। तो हमें अपने मुल्क को पुरअमन माशरा बनाने के लिए, सेहतमंद माशरा बनाने के लिए, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को बेहतर करने के लिए सियाहत को फ़रोग़ देना है। सियाहत एक वाहिद ज़रिया है जिससे हम जानकारी हासिल करते हैं, हमें मालूमात मिलती हैं और हम बेहतर तौर पर एक ज़िंदगी गुजारने का सलीका सीखते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।